सो लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा और इनर्शिया पढ़ा। अब इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पर न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है आपकी? लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, किसने बताया इसके बारे में? न्यूटन के बारे में। ठीक है, मतलब एनीथिंग ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास भी है और वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? पी इज इक्वल टू, जैसे एमवी है, ठीक है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम में ये डैश, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि मीटर पर सेकंड को पहले क्यों नहीं लिखते, किलोग्राम को ही क्यों लिखते हैं? तो जो भी हम डायमेंशन यूज करते हैं वो सबसे पहले यूज करते हैं मास की, फिर लेंथ की और फिर टाइम की, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो पहले मास की यूज करेंगे, ठीक है, फिर लेंथ की और फिर टाइम की, तो मीटर पर सेकंड। इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किस में है आपकी? एमकेएस में है या सीजीएस में है? तो ये आपकी यूनिट है एमकेएस में। ठीक है, जिसमें मीटर यूज हो, किलोग्राम यूज हो और जिसमें सेकंड यूज हो। जिस यूनिट में मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूज होता है उसको हम बोलते हैं एमकेएस। ठीक है, सीजीएस में जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीजीएस यूनिट। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे पी इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। मास की क्या हो जाएगी? सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो मास की क्या लेनी है? ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, पर सीजीएस में मीटर की जगह क्या लेना है? सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम की जगह क्या लोगी? सेकंड। ठीक है, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। एमकेएस क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और सीजीएस क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आपका पूरे चैप्टर में यूज होना है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू एम वी। इसकी एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब आपको अगर कोई न्यूमेरिकल निकालना है लीनियर मोमेंटम का, कहीं आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो अगर आपको मास दे रखा है 10 ग्राम, तो किस में चेंज करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? उसको आप चेंज करोगे किलोग्राम में। ठीक है, उसको आपको चेंज करना है किलोग्राम में, सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है, वेलोसिटी अगर आपकी किलोमीटर पर हावर में दे रखी है तो किस में चेंज करनी पड़ेगी? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है और किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है? अगर मान लो आपका पहला, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आपके पास दो चीज़ है, एक कार है और एक ट्रक है आपके पास। ठीक है, एक कार और एक ट्रक, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों क्या है? 50 किलोमीटर पर हावर से जा रही है। कार भी 50 किलोमीटर पर हावर से जा रही है और ट्रक भी 50 किलोमीटर पर हावर से जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो अब आपको क्या देखना है? देखो, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब किससे पता लगेगा? मास से। मास जिसका ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है ट्रक का, तो ट्रक का लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या सीखने को मिली यहाँ से? इफ़ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है,
अगर मास कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का मतलब है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं कहूँ दो कार हैं आपके पास, एक कार A और एक कार B, दो कार है, ठीक है ना। कार A की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर हावर और कार B की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर हावर। पूछूंगा कार A और B में से किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। अब हमें क्या देखना है, देखो मास दोनों का सेम है, मैंने मास कांस्टेंट बता दिया दोनों का सेम है, तो अब क्या देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। अरे दो ही तो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी। जो एक चीज़ अगर मान लो सेम हो गई, जैसे वेलोसिटी सेम है तो मास जिसका ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। अब जिसमें मास सेम होगा हमें क्या देखना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, कार बी की ज़्यादा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात है आपकी, इफ़ लीनियर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। अगर मान लो आपका थर्ड है, इफ़ p इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर p कॉन्स्टेंट हो जाए तो क्या होगा, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। थर्ड है, अगर p कॉन्स्टेंट होगा तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। ठीक है, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक कार है आपके पास और एक ट्रक है। ठीक है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम जिसमें सेम कह देगा तो उसमें पूछूंगा कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी बतानी है किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा होगी, अब जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। देखो मास जिसका कम वेलोसिटी ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर जैसे अब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब p बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा, या m बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इफ p इज कॉन्स्टेंट, अगर लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट बता दूं तो ये रूल लगाना है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में कांस्टेंट कह दूं तो कौन सा रूल लगाना है आपको, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर मैं कह दूं मास कांस्टेंट है तो कौन सा रूल लगाना है आपको, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, तो इफ p इज कांस्टेंट, अगर तो कार और ट्रक का मोमेंटम सेम है, तो अब हमें ये देखना है कि किसका मास कम है, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको नोट्स में क्या क्या गिवन मिलेगा, मतलब जो आपको फेयर नोटबुक में उतारना है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। इसकी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और पहली बात क्या सीखने को मिलेगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, इस पे सिंपल न्यूमेरिकल है आपके। सिंपल न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मास दिया जाएगा आपको, वेलोसिटी दी जाएगी और दोनों में इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है। सिंपल, दोनों को क्या करना है, दोनों का हमें प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँगा एक कार ड्राइविंग, एक कार या एक बॉल, मतलब आपको दो चीज़ें गिवन मिलेंगी। ठीक है, और आपको थर्ड चीज क्वांटिटी है वो निकालनी है। जैसे कि एक कार whose mass is 200 ग्राम। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड मोमेंटम। ठीक है, फाइंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम निकालना है। लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। अब मास क्या है, 200 ग्राम। तो सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो पहले आपको क्या लिखने है, गिवन लिखना है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो मास किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में। कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी किस में दे रखी है, 50 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या है,
पुट करना है, ये आ जाएगा 2 इंटू में 50, कितना आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट आपको यूज करनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब भी लीनियर मोमेंटम निकालोगे आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर में दे रखी है तो उसको किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, पहली बात तो उसने क्या बताई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा देते तब तक। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external force। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, याद रखना हम इस चैप्टर में चेंज ऑफ को किस से डिनोट करेंगे, डेल्टा से। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, जिसके आगे भी डेल्टा लग जाएगा या डी लग जाएगा उसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या चेंज ऑफ, जैसे कि मैं लिखूं डेल्टा वी, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, या फिर मैं लिखूं डेल्टा ए या डी ए, इसका मतलब क्या, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ, और रेट का मतलब है डिवाइड बाई टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या कहा उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कोई भी चेंज हमें निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल को इनिशियल में से माइनस करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे हम पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से डिवाइड माइनस करेंगे। फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम में क्या होगा, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, दोनों में मास सेम है तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस में u। जैसे कि मैं कहूँ एक बॉल है, ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में, ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, और अब ये रोल करना शुरू कर दी 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। मास तो चेंज नहीं हुआ ना, इसका मास तो क्या है, सेम है, पहले भी मास सेम था। ठीक है, जब रोल कर रही है, मूव कर रही है, तब भी सेम है। ठीक है, पर चेंज क्या हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। ठीक है ना, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल। अब यही फॉर्मूला मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी को मैं कैसे लिखूँगा, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू अपॉन में टी इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, v माइनस यू बाई टी ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका सिंस। ठीक है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है ना भाई, एक्सेलरेशन ये तो होता है v माइनस चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू की जगह में क्या लिखूँगा, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या फिर इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ठीक है,
और when k इज इक्वल टू 1 देन F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कहाँ से आया, न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ जब आप करोगे तो ये आपको कंप्लीट उतारना है, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, यहाँ तक उतारना है। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम चेंज होता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये कैसे आएगा आपका, एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, डेल्टा पी की वैल्यू रखोगे, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम में और एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, एफ इज इक्वल टू एम में। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन ने दी थी। फोर्स के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट का नाम भी क्या रख दिया, न्यूटन। फॉर्मूला आया हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आपसे कोई पूछ ले 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन। ठीक है, देखो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और मास की क्या होगी, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस में होती है, इट इज इन MKS सिस्टम। ठीक है, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में या MKS एसआई यूनिट जैसे 2 तरीके की होती हैं आपकी, MKS का मतलब क्या है, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज हो। जिस यूनिट में मीटर, किलोग्राम, सेकंड यूज हो जाएगा MKS बोलेंगे। CGS में क्या होगा, जिसमें सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम और सेकंड यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, CGS यूनिट। ठीक है ना, तो अब इसमें किलोग्राम की क्या यूज हो रहा है, किलोग्राम हो रहा है MKS में से। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी MKS में से। CGS क्या यूनिट होती है, इट्स CGS यूनिट इज डाइन। ठीक है, डाइन होती है। तो अगर 1 न्यूटन पूछ ले, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है तो कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। जैसे 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते तो 1000। ठीक है, इसी तरीके से 1 न्यूटन को जब डाइन में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 की पावर 5 डाइन। तो न्यूटन MKS में है आपकी और CGS में क्या होगी, डाइन। ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, फोर्स, और फोर्स का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ ने। ठीक है, क्या था, F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे हैं आपकी। ठीक है, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल वो कहे एक कार, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग with velocity 20 मीटर पर सेकंड in 2 सेकंड। ठीक है, एक कार हुज मास, यहाँ पे है एक कार हुज मास 40 किलोग्राम। ठीक है, 40 किलोग्राम मास, 40 kg। फाइंड how much force applied on tires। ठीक है, क्या निकालना है आपको, देखो फोर्स। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करो तो आपको क्या लिखना है, गिवन मास कितना दे रखा है, 40 kg। ठीक है, मास आपको गिवन है 40 kg
उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0। ठीक है भाई, रेस्ट में है इनिशियली, तो रेस्ट में है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, रेस्ट से चलना शुरू हुई, फिर वेलोसिटी कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स हमें निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, वो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में t। मास कितना दे रखा है, 40 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, माइनस में 0 अपॉन में टाइम कितना है, 2। कितना आ जाएगा आंसर, 400 न्यूटन। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, 400 न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पे कोई न्यूमेरिकल है तो वो कैसे है, आपको पहले उसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप फोर्स निकाल सकते हो, या आपको सिंपल फोर्स पहले दे देगा, सॉरी सिंपल आपको मास एक्सेलरेशन दे देगा तो सीधा प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, न्यूटन सेकंड लगा था, डेल्टा पी अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंटम सेम हो तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मोमेंटम इफ डेल्टा पी कांस्टेंट, ठीक है, अगर डेल्टा पी कांस्टेंट होगा तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रही है, उसका टाइम हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या है, उसका फोर्स कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए क्रिकेटर्स क्या करते हैं, क्रिकेटर जब भी कैच करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे पीछे लेके जाते हैं। ठीक है ना, वो एकदम से ऐसे नहीं करते, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि बॉल का टाइम बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाता है। अब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, इनवर्सली में उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, बॉल को कैच करने का टाइम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हमारे हाथों पे बॉल कम लगेगी। ठीक है, इसलिए क्या करता है क्रिकेटर, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दी होती है काफ़ी बार।